नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग वृक्क के कार्य के नियमन को पढ़ने जा रहे हैं कि किडनी किस तरीके से अपने कार्य का नियमन करती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो अपने पास में टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है ना, यानी कि किडनी के फंक्शन का नियमन। तो वृक्क के कार्य का नियमन, ठीक है। तो इसमें अपने पास में क्या आ जाएगा? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। कि वृक्क के कार्य का नियमन किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या चीजें रहती है इसके अंदर, कौन कौन करवा सकता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे बातचीत करनी है। कि वृक्क के कार्य का नियमन 3 प्रकार से संभव है। एक प्रकार हो गया, यानी कि एक तरीका क्या है, मतलब कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी क्रियाविधियां हैं जो वृक्क के कार्य को नियमन करती है। जैसे अगर जीएफआर गिर गया या जीएफआर बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, समझ रहे ना मेरी बात को। एक होता है आपके पास में कौन सा? हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म। दूसरा अपने पास में क्या आएगा? जेजी सेल का मैकेनिज्म आएगा। और तीसरा आएगा अपने पास में हृदय यानी हार्ट के मैकेनिज्म में आएगा। यानी 3 तरीके से अपन क्या करता है, किडनी अपने फंक्शन को नियमित करती है, यानी रेगुलेट करने का काम करती है। तीनों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले बता देता हूं, हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास में पहला मैकेनिज्म हमारे पास में कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास में वो स्थित कहां पे होता है? वो स्थित होता है आपके पास में फोर ब्रेन में। कहां पे होता है? फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क के अंदर। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं आपके पास में, सेरिब्रम, और कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, और कौन सा होता है? थैलेमस। ये 3 भाग होते हैं आपके पास में इसके किसके? फोर ब्रेन के। हाइपोथैलेमस की मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं आपके पास में, देखिएगा हाइपोथैलेमस की मैकेनिज्म। हाइपोथैलेमस के अंदर अपन लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि होता क्या है और क्या क्या चीजें होगी। तो देखिएगा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या जैसे कोई भी विकार आ गया या कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसमें क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉडी या ब्लड वॉल्यूम यानी कि रुधिर का आयतन, ठीक है ना, रुधिर का आयतन पहला नंबर पे ये। दूसरा आ जाएगा आपके पास में, जो 2 नंबर पे बता रहा हूं मैं आपको, वो आ जाएगा देह द्रव या देह द्रव्य आयतन, यानी बॉडी का फ्लूइड जो होता है उसका आयतन कह सकते हो, भले रुधिर को इसमें शामिल कर सकते हो आप लोग, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। तीसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है आयन की सांद्रता, आयंस की सांद्रता। ये 3 रहती है, रुधिर का आयतन, देह द्रव्य का आयतन और आयंस की सांद्रता। ये 3 अगर आपके पास में ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे होने का मतलब या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। वैसे ज्यादातर कम होने में काम करते हैं कि अगर इनका आयतन कम हो रहा है, देह द्रव्य कम हो रहा है, आयतन आयंस की सांद्रता बॉडी के अंदर कम हो रही है, तो इन तीनों परिस्थिति के अंदर आपके पास में क्या होगा? एक आपके पास में क्या होता है? रिसेप्टर होता है, ग्राही होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर, यानी कि ऑस्मोग्राही। वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाता है। अब 2 मैकेनिज्म है अपने पास में यहाँ पे, या तो इनकी सांद्रता बढ़ जाए या इनकी सांद्रता कम हो जाए। तो ज्यादातर ये है कि सांद्रता कम होती है तब का मैकेनिज्म मेन काम का रहता है। क्या चीज रहेगी बेटा? कि जब इनका लॉस हुआ, ठीक है, यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी चीज होगी तो आपके ब्लड लॉस हो गया या बॉडी का जो फ्लूइड था, द्रव था, वो लॉस हो गया, आयन की सांद्रता गड़बड़ा गई, तो उस कंडीशन में, उस केस के अंदर अपने पास में क्या चीज हो सकती है वो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। तो उस जानकारी के लिए अपन लोग यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको अपन कहते हैं कि केस नंबर 1 है। ये क्या है आपके पास में? केस नंबर 1 आ जाएगा। केस नंबर 1 के अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना, यानी कि द्रव का, बॉडी के द्रव का क्या होना? द्रव में कमी होना, ठीक है ना, द्रव में कमी, देह द्रव्य में कमी, देह द्रव्य में कमी। अब ये कमी किसी भी वजह से हो सकती है, कोई लॉस हो गया, एक्सीडेंटल लॉस हो गया, कुछ भी चीज हो गई उसमें हो सकता है। जैसे ही आप क्या हुआ? देह द्रव में क्या हुई बेटा? आपके पास में कमी होगी।
देह द्रव में कमी होने से क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा कौन, सक्रिय हो जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर। कौन हो जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो गया आपके पास में, सक्रिय हो गया। तो देह द्रव में कमी, देह द्रव में कमी से क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा कौन, ऑस्मो रिसेप्टर। ये ऑस्मो रिसेप्टर उद्दीपित करेगा, क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, किसको उद्दीपित करेगा, हाइपोथैलेमस को। किसको उद्दीपित करेगा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, यहां पे आपको जानकारी देता हूं। जब हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तो जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो सीधे सीधे किसके कंट्रोल में होती है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। पश्च पीयूष ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वेजोप्रेसिन। तो जो वेजोप्रेसिन हार्मोन होता है इसका एक अन्य नाम और होता है जिसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोलते हैं शॉर्ट में उसको। तो ये हाइपोथैलेमस उद्दीपित होने पे क्या स्त्रावित करवाएगा, पश्च पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्त्रावण कराएगा। तो हाइपोथैलेमस के एक्टिवेट होने से क्या होगा, क्या रिलीज होगा, यहाँ पे स्त्रावण किसका होगा, स्त्रावण होगा किसका, एडीएच का। एडीएच क्या होता है, पूरा नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या करवा रहा है, यहाँ पे आपके पास में स्त्रावण करवा रहा है। समझ गए मेरी बात को, क्या कर रहा है, एडीएच का स्त्रावण करवा रहा है, यानी रिलीज हो रहा है। एडीएच क्या करता है, हमेशा हमेशा याद रखना, एडीएच जो है आपके पास में वो क्या करेगा, प्रिवेंट करता है। मतलब कि जो एडीएच का कार्य क्या है आपके पास में, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट मतलब बचाना, किसको बचाना, मूत्र में से पानी के लॉस को बचाने का काम होता है। क्या काम होता है इसका, मूत्र में से पानी के लॉस को बचाने का काम होता है। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे देह द्रव में कमी आई है तो हम जितना चाहें तो अपन ये चाहेंगे कि मूत्र से क्या हो, पानी कम से कम लॉस हो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आपके पास में, बचाता है किसको, प्रिवेंट मतलब बचाना होता है, डाईयूरेसिस से बचाता है या को कम करता है, डाईयूरेसिस को कम करता है। डाईयूरेसिस से मतलब क्या हुआ आपके पास में, ये डाईयूरेसिस जो आ रहा है आपके पास में, डाईयूरेसिस से मतलब होता है मूत्र में से जल की कमी करना, ठीक है ना, यानी जल को मूत्र में से जाने से रोकना, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। और डायरेसिस को कम करता है, कहाँ से कम करता है, ये कहाँ से रोकता है, डीसीटी और सीटी से। डीसीटी मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका और सीटी मतलब समीपस्थ क्या नाम है, संग्रहण नलिका से, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मूत्र में से जल की कमी होगी तो आपके पास में क्या होगा, जो द्रव में कमी हो रही थी वो द्रव की कमी क्या होगी, बचेगी। भाई ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर से द्रव चला गया है, पानी का लॉस हो रहा है, द्रव की कमी हो रही है, आपकी बॉडी से ऑलरेडी द्रव की कमी हो रही है, तो उस केस में आपके पास में क्या होगा कि आप जितना द्रव हो सके वो बचा लो। यहाँ पे जल का मतलब यहाँ पे केवल जल से नहीं, यहाँ पे द्रव है पूरा, उसको आप प्रिवेंट करोगे, बचाओगे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि देह द्रव्य के लॉस को बचाता है, ठीक है ना, देह द्रव्य के लॉस को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म हुआ कि जैसे ही देह द्रव्य में कमी आई, देह द्रव्य में कमी आती है, ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो गया आपके पास में, सक्रिय हो गया। ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या किया, हाइपोथैलेमस को उद्दीपित किया। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन स्रावित किया, एडीएच हार्मोन स्रावित किया। एडीएच हार्मोन क्या करता है, डाययूरेसिस को बचाता है, डाययूरेसिस से बचाता है। डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है कि मूत्र में जल के कमी को रोकना, है ना, या जल के जाने से रोकना, यानी मूत्र में जल की कमी करनी है अपन को, यानी जल को अपने जितना ज्यादा हो सके वापस किसमें, बॉडी के अंदर डालना है, और इसकी वजह से देह द्रव्य के लॉस को क्या होता है, बचाया जा सकता है। तो ये आपके पास में क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म रहता है किसका, जब द्रव क्या हो, लॉस हो रहा हो। समझ रहे हो, द्रव क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो ये मैकेनिज्म रहता है। इसमें केस नंबर 2 के अंदर आपके पास में क्या आएगा, एक केस नंबर 2 और होता है बेटा आपके पास में। अब केस नंबर 2 क्या है, इसका फीडबैक है। फीडबैक का मतलब जब जितना हमारे पास में मान लो द्रव लॉस हुआ या द्रव की कमी हुई, देह द्रव की कमी हुई हमारे बॉडी के अंदर, उतनी वापस सही हो गई, समझ रहे हो, वापस क्षतिपूर्ति उसकी पूरी हो गई,
मतलब जितना लॉस हुआ था वापस सही हो गया। तो लॉस जब सही हो जाता है तो इसका मतलब वो द्रव क्या हो गया, वापस बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि पहले 5 लीटर द्रव हुआ करता था, फिर किसी कारण से जब द्रव का लॉस हुआ तो 3 लीटर रह गया, ठीक है। अब जब ये मैकेनिज्म चला तो इसने 3 लीटर से धीरे धीरे बढ़ा करके उसको 5 लीटर पे ले आया। मतलब कहने का मतलब इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होता है तब क्या मैकेनिज्म रह सकता है, तो वापस अपन को फोन करके कहना पड़ेगा ना कि भाई कि यहाँ पे हमारा अब द्रव है वो पूरा क्या हो गया है, लॉस जो हुआ था वो सही हो गया है, अब तुम ऑस्मो रिसेप्टर को बंद कर दो। क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर चालू रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस द्रव बढ़ता जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसको निकालना भी पड़ता है। तो केस नंबर 2 के अंदर क्या होता है आपके पास में कि यदि देह द्रव्य का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही देह द्रव्य का आयतन बढ़ता है तो उस केस में आपके पास में क्या होता है, उस केस में ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर जैसे ही बंद हो गए आपके पास में, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में बच्चों, जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर बंद हुआ तो बंद होने के तुरंत बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को उद्दीपित करेंगे यदि तो एडीएच का स्त्रावण क्या हो जाएगा, रुक जाता है। एडीएच का स्त्रावण रुक जाता है। एडीएच का स्त्रावण क्या हो जाता है बेटा, वहां पे रुक जाता है। एडीएच का स्त्रावण रुकते ही क्या हो जाएगा आपके पास में, डाईयूरेसिस नहीं होगा, ठीक है। डायरेसिस नहीं होगा। डायरेसिस नहीं होगा मतलब क्या हो गया आपके पास में, फ्लूइड वापस क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। तो इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक का मतलब समझे आप लोग कि भाई अपने जरूरत के समय पे कौन काम आया, ऑस्मो रिसेप्टर काम आया कि नहीं आया। जरूरत के समय पे हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर काम आया। ये ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या किया आपके पास में, उस समय पे एडीएच के स्त्रावण को बढ़ा करके जैसे तैसे करके फ्लूइड को वापस रिपेयर कर दिया। तो आपको वापस उसको बोलना तो पड़ेगा ना, भाई मेरा काम हो गया है, अब तू पीछे से बंद हो जा, है कि नहीं। वही वाली बात होगी ना, अगर आपने नीचे से मोटर चलाई है, खटका दबाया है, मोटर का स्विच दबाया है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो पानी ऊपर चढ़ रहा है, पानी जितना खाली था उसको रिपेयर कर दिया, पूरा टंकी भर गई। अब पूरी अब टंकी भर गई तो अब अपने को क्या करना है, मोटर का स्विच ऑफ करना पड़ेगा ना, बंद करना पड़ेगा। अगर चलता रहेगा तो पानी गिरेगा। तो बस यही वाली बात है, जब आपका फ्लूइड बढ़ गया है, जब आपका फ्लूइड वापस नॉर्मल हो गया है, देह द्रव्य आयतन वापस बढ़ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। डेट मीन्स आपको वापस मोटर के खटके को वापस बंद करना पड़ेगा। डेट मीन्स आपको फीडबैक देना पड़ेगा कि हमारा काम हो गया है, इसलिए हम इस स्विच को बंद कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पे भी यही होता है, आपका काम हो गया, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, यहां पे स्विच ऑफ कर रहे हो इस चीज को। मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को। ये आपके पास में इसमें रहता है। अब एडीएच का स्त्रावण क्या होता है आपके पास में, रुक गया, तो इसकी वजह से ये चीज हुई। अब एडीएच के बारे में एक और खास बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। एडीएच जो आपके पास में है, एडीएच क्या होता है आपके पास में, जो होता है वो क्या होता है, वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। मतलब कि रुधिर वाहिनियों को संकुचन करने वाला, संकुचित करने वाला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, संकुचनशील वाहिनी कर सकता है। मतलब कि ये क्या कर सकता है, रुधिर वाहिनियों का संकुचन करवा सकता है। क्या करवाता है, संकुचन, कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है इसको, ठीक है। इसको अपन अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये। देखो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर से मतलब आपको पता होना चाहिए कि रुधिर वाहिनियों के अंदर ये संकुचन करवा रहा है। संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा समझ लो कि उसको सिकोड़ रहा है। मतलब सिकोड़ रहा है का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले ये एक रुधिर वाहिनी थी, ठीक है, जिसका बीच के अंदर आपके पास में जो ये आपको नजर आ रहा है खाली जगह, ल्यूमन, ये चौड़ा था। क्या था आपके पास में, चौड़ा था। और यही रुधिर वाहिनी अब आपके पास में क्या हो गई, ऐसी हो गई, जिसका ल्यूमन यानी बीच का रिक्त स्थान है वो क्या हो गया, संकरा हो गया। तो ये हुआ है कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या हुआ है, सिकोड़ना, ठीक है। संकुचन से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा, सिकोड़ना। रुधिर वाहिनी क्या करता है, ये सिकोड़ता है। तो यहाँ पे सिकुड़ना लिख देते हैं अपन लोग, क्या हो जाएगा, सिकुड़ना, ठीक है ना, सिकुड़ना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे। तो सिकुड़ना अपने पास में ज्यादा सही वर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो रुधिर वाहिनी को सिकोड़ देगा, सिकोड़ने पे क्या हो गया आपके पास में, उसका जो ल्यूमन था वो क्या हो गया, नैरो हो गया। ल्यूमन के
नैरो होने से क्या होगा आपके पास में, जब ल्यूमन चौड़ा होता है तो हमेशा क्या होता है, ब्लड का फ्लो है वो आपके पास में चलता है धीरे धीरे, नॉर्मल स्पीड चल रहा है। तो आपका ल्यूमन जब नैरो हो गया यानी संकरा हो गया तो उसमें क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। जब आप कोई पाइप से पानी दे रहे होते हो तो आप उस पाइप के आगे यूं ऐसे हाथ रख देते हो या दबा देते हो उस पाइप को आगे से, तो उससे क्या होता है आपके पास में पानी का फ्लो क्या होता है आपके पास में बढ़ता है कि नहीं। पानी का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ता है, मतलब प्रेशर से जाता है, दूर तक गिरता है जा करके। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रुधिर वाहिनियों के अंदर जब आपके पास में संकुचन होगा या सिकुड़न होगा, सिकुड़ जाएगी रुधिर वाहिनियां, तो उस समय पे क्या होगा आपके पास में रुधिर दाब बढ़ेगा। क्या होगा, रुधिर दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है सबसे पहले बढ़ता है। अब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो रुधिर क्या होगा, जल्दी जल्दी उसमें से निकलने की कोशिश करेगा, यानी रुधिर का प्रवाह भी क्या होगा आपके पास में बढ़ेगा। तो रुधिर का प्रवाह भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, रुधिर प्रवाह बढ़ता है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, रुधिर का प्रवाह बढ़ गया, रुधिर का दाब बढ़ गया। अब अपने पास में क्या होता है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा रुधिर का प्रवाह शरीर के अंदर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रुधिर जो होगा वो नेफ्रॉन के अंदर पहुंचेगा, और जितना नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के अंदर रुधिर पहुंचेगा उतना क्या करेगी, ग्लोमेरुलस फास्ट क्या करेगी, उसको छानेगी। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, जो GFR होती है यानी कि निस्यंदन की दर होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास में बढ़ जाएगी। तो हम लोगों को निस्यंदन की दर भी बढ़ानी थी क्योंकि हमारे पास में फ्लूइड का लॉस हो रहा है ना भाई। यहाँ पे अपने पास में क्या हुआ था, देह द्रव्य का लॉस हुआ, देह द्रव्य की कमी हुई। तो ऑफकोर्स ही बात है, देह द्रव्य की कमी हुई तो बराबर मात्रा के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब बराबर मात्रा के अंदर ग्लोमेरुलस में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो GFR क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हमारे पास दो काम होते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा। एक काम अपने पास में होता है कि आप क्या करो कि जितना द्रव लॉस हो रहा है सबसे पहले उसकी बचत करो, मतलब बचत करने का मतलब है उसको प्रिवेंट करो, बचाओ कि कम से कम द्रव का लॉस हो। दूसरा बात ये होता है कि जितना GFR गिर रहा है उसको भी बढ़ाने का काम करो, दोनों काम करने हैं। तो ADH ये दोनों काम संभाल लेता है। ADH क्या करता है, एक तरफ तो क्या करता है, फ्लूइड को बचाता है ताकि बॉडी से फ्लूइड जो है जो ज्यादा बाहर ना निकले, और दूसरी तरफ क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि GFR भी क्या हो, अपने अपने नॉर्मल होती जाए धीरे धीरे करके। ये ADH का काम होता है। तो ADH का अपने आप में बहुत ही जबरदस्त काम है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अपने पास में था एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, और साथ ही साथ में क्या था आपके पास में, उसमें ये क्या कर रहा था आपके पास में, डायूरेसिस को प्रिवेंट करना, डायूरेसिस को बचाने का काम कर रहा है। तो दो फंक्शन इसके अंदर आपके पास में इसके रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।